आईएएस पीसीएस की तैयारी के दौरान कुछ बहुत मोटिवेटिंग क्षण जो होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका इंजन स्टार्ट रहना चाहिए। अपना तो मैं रखता ही हूँ, तुम देख ही रहे हो बच्चों इतने दिनों से। जब मैं रख सकता हूँ इस उम्र में, तो बेटे तुम भी रख सकते हो उस उम्र में। ये मोटिवेशन किन बातों से मिलता है और डिमोरलाइज किन बातों से होते हैं? जब आप कुछ पढ़ते हैं और कुछ महीने बाद कभी वो पुस्तक फिर से पलट के देखते हैं, तो अगर आपको लगता है सब पढ़ा पढ़ा सा, सारा पढ़ा हुआ सा, और अगला पन्ना पलटने के पहले आपको पता होता है कि इसमें क्या लिखा होगा, तो वो जो ज्ञान है वो आपके मन में बैठ चुका है और आप निहायत मोटिवेटेड फील करते हैं। ये सभी के साथ होता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये पुस्तक कभी देखी ही नहीं है, इसमें जो पढ़ गए हैं वो कभी देखा ही नहीं था, या अगर आप कोई टॉपिक खोज रहे हैं और वो आपको ढूंढे नहीं मिलता जबकि पुस्तक सारी पढ़ डाली है आपने, या उससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं वो सभी पढ़ डाली हैं, फिर भी आप उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं और याद भी नहीं कर पा रहे हैं, ये डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता है। इसका एक ही तरीका है, रिवीजन का अचूक फार्मूला। आप सदैव मोटिवेटेड रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तमाम सारे लोग जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, संसार है इसीलिए आपको डिमोरलाइज करने के लिए, दूसरों का एग्जाम्पल देगा कि देखो वो जो है शर्मा जी का लड़का और शर्मा जी की लड़की कितना पढ़ती है, ये है वो, एक तुम हो। आप चिंता मत करिए, ये जो बिना मांगे राय देने वाले हैं ये दुनिया के सबसे असफल फ्रस्ट्रेटेड प्राणी हैं। ये खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ राय देते हैं और राय देकर आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। ये हमेशा मिलेंगे आपको। अब आपको मोटिवेट रहने के लिए क्या करना है? रिवीजन का मेरा फार्मूला अपनाएंगे तो आप सदैव मोटिवेटेड रहेंगे। आपको सब लगेगा कि आपने पढ़ा है और आपको सब याद भी होगा। छोटा सा फार्मूला, बड़ी सी उपलब्धि है। इस तरह के वीडियोस तो फ्री चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, मोटिवेशन के, अधिकारियों के जीवन से संबंधित सिलेक्शन के सूत्र, फार्मूले, सब। सिलेबस नहीं मिलेगा यहाँ, वो पेड बैचेस में ही मिलेगा। तो सूत्र रिवीजन का ये है कि आप 7 दिन या 15 दिन का टाइम लैप्स लेके चलें। आपको 7 दिन तक नए नए टॉपिक पढ़ने हैं या 15 दिन तक? मेरी राय है 7 दिन तक, रादर 6 दिन तक। 15 दिन का लंबा हो जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो 15 दिन का बनाता था। वहाँ क्लास भी ऐसे होते थे कि 15 दिन बाद वही प्रोफेसर रिपीट होते थे। 15 दिन तक नए नए आते रहते थे। एमएससी में केमिस्ट्री आप 6 डेज बनाइए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, संविधान और करंट अफेयर्स, ऐसे करके 2-2 टॉपिक एक एक दिन में रख लीजिए। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर का पारायण, प्रमुख न्यूज़ को पढ़ना। मेरी वेबसाइट पर जो न्यूज़ अपलोड हुई हों उनको दोपहर में देखिए या रात को देखिए, क्योंकि मुझे नेट पे मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है। पिछले दिन के पढ़ लीजिए। जो भी सोर्सेज नेट पे अवेलेबल हैं न्यूज़ के, लेकिन ये सारा कार्य 1 घंटे का होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा लगाते हैं तो आप समय नष्ट कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ में आपको टू द पॉइंट मिल जाती हैं। द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़िए, मैं उनका हिंदी अंग्रेजी में अर्थ भी देता हूँ शिकराइज.in वेबसाइट पर। इसी तरह आप भी निकालिए अर्थ, एडिटोरियल्स रोज़ाना देखिए। 1 घंटा ये न्यूज़ के लिए दीजिए, लेकिन 2 सब्जेक्ट एक दिन में जीएस के कवर करिए। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि समय कौन सा चल रहा है। जैसे अभी मई के बाद
आपको प्रीलिम्स की तैयारी पर जोर देना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस में कोई फ़र्क नहीं है तैयारी में, ज्ञान तो वही है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है। मेंस का मतलब ये है कि विस्तृत आंसर राइटिंग अभी नहीं करनी है, पॉइंट नोट्स बनाने हैं। रिवीजन कैसे करना है उसका अद्भुत सूत्र है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मंडे में जो पढ़ा है, जो लिखा है सब, और ट्यूसडे में जो पढ़ा है लिखा है 2 दिन का, तो मंडे का ट्यूसडे को दोहरा डालिए और ट्यूसडे को नया लिखिए। मंडे ट्यूसडे का वेडनेसडे को दोहरा डालिए और वेडनेसडे को नया लिखिए। वेडनेसडे ट्यूसडे, जो मंडे ट्यूसडे का वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे करते जाइए। 6 दिन हैं, पहले दिन का दूसरे दिन दोहराइए, पहले दूसरे दिन का तीसरे दिन दोहराइए, पहले दूसरे तीसरे दिन का चौथे दिन दोहराइए। आप यहाँ ब्रेक भी कर सकते हैं, चौथे दिन का 5वें दिन, चौथे 5वें दिन का 6वें दिन, ऐसे भी कर सकते हैं। और 7वें दिन यानी रविवार को सारे 6 दिन का दोहराइए, नया कुछ मत लिखिए उस दिन। 2 तरह के सूत्र आप बना सकते हैं, त्रिदिवसीय और 6 दिवसीय, यानी फर्स्ट डे का रिवीजन सेकंड डे, फर्स्ट सेकंड का थर्ड डे, ऐसे ही फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन। 6 डेज का करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद जल्दी होता है। फर्स्ट डे का सेकंड डे, फर्स्ट सेकंड का थर्ड डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का फोर्थ डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का फिफ्थ डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का 6th डे, और 7th डे पूरे 6 दिन का। क्यूमुलेटिव कहते हैं इसे, इट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव लर्निंग। ये क्यूमुलेटिव लर्निंग है, इसको क्लोज लूप लर्निंग कहते हैं। अगर हम क्लोज लूप लर्निंग का तरीका अपनाएंगे, यानी एक बंद सर्किल, या तो हम 2 बंद सर्किल कर लें 3-3 दिन के, या एक बंद सर्किल कर लें 6-7 दिन का, याद निश्चित होगा। अब आपको लगेगा गुरुजी इसमें तो समय बहुत जाएगा। बेटा समय तो जाएगा ही, जब तैयारी करनी है और याद करना है समय जाएगा। आप चाहते हैं कि समय भी ना जाए और आप IAS भी बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा, समय तो लगाना पड़ेगा। आखिर उस समय का आप करते क्या हैं? याद रखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप वो करते हैं जो वास्तव में समय नष्ट करती हैं, जैसे कि तमाम जगह से नोट्स को कॉपी करना, टेलीग्राम से तमाम सारी बुक्स को डाउनलोड करना, ये सब व्यर्थ है। निश्चित किताबें पढ़िए, सुनिश्चित पुस्तकें पढ़िए, सुनिश्चित थॉट ग्रहण करिए और सुनिश्चित तरीके से अध्ययन करिए। किताबें डाउनलोड करने से कोई IAS नहीं होता, और दूसरों के बनाए हुए नोट्स पढ़कर कोई IAS PCS होता नहीं है, स्वयं बनाने पड़ते हैं। तो मेरा रिवीजन सूत्र अपनाइए, इस रिवीजन सूत्र से आप सदैव मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आप जब भी जो भी याद करने चलेंगे वो आपको याद मिलेगा, तो मन के अंदर बड़ा ही हर्ष होता है, और उस हर्ष के कारण आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।